तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के बारे में, जो कि है अ लेटर टू गॉड, जो कि लिखा गया है जे.एल. फ्यूंस के द्वारा। और ये क्लास 10वीं की स्टोरी है जो कि फर्स्ट फ्लाइट बुक से ली गई है। तो दोस्तों इस पूरी कहानी को ख़त्म करने से पहले मैं बता दूं कि इस कहानी को मैं ख़त्म करने वाला हूं एक प्रोसेस के ज़रिए, और वो प्रोसेस इस प्रकार से, ठीक है। तो सबसे पहले अबाउट राइटर, हम लोग राइटर के बारे में जानने वाले हैं एंड द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। फिर उसके बाद में हम जानने वाले हैं कि इस स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में जानने वाले हैं एंड द थर्ड वन इज़ स्टोरी टेलिंग, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कि स्टोरी किस प्रकार की और किस प्रकार की कहानी पर आधारित है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ समरी, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ वीडियो आई विल प्रोवाइड अ समरी, मैं आपको समरी देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं अबाउट राइटर यानी कि राइटर के बारे में। तो दोस्तों इस स्टोरी का जो राइटर है वो जे.एल. फ्यूंस है और इसका पूरा नाम ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूंस है। और इसका जो जन्म हुआ था 1895 में, और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1966 में हुई थी, ठीक। और यह मेक्सिको का रहने वाला था और यह एक पोइट, जर्नलिस्ट और नॉवेलिस्ट भी था। तो दोस्तों चलिए अब जानने वाले हैं कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी के बारे में। तो देयर आर मेनली 3 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। फर्स्ट जो आपका है वो है लेंचो, एंड सेकेंड वन इज पोस्ट मास्टर, एंड द लास्ट वन इज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, ठीक है। कैरेक्टर्स के बाद चलिए जानते हैं स्टोरी के बारे में। तो ये जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है लेंचो नाम के एक हार्डवर्किंग फार्मर से। वो पहाड़ी इलाकों में रहता है, वह अपनी फैमिली के साथ, और वो पहाड़ी की शिखर पे रहता है जहाँ से कि वह अपने लगाए हुए फसलों को आराम से देख सकता है। एक दिन क्या होता है, वो अपने फसलों के बीच जाता है और आसमान के ऊपर देखता है और ये कहता है कि अगर बारिश हो जाए तो हमारे फसल और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। फिर कुछ देर बाद वह आसमान में वह देखता है बादल, और बादल देखने के बाद वह खुश हो जाता है कि शायद बारिश होंगे। फिर कुछ देर बाद बारिश होना प्रारंभ होता है, और तो की बात यह है कि साथ ही साथ बर्फबारी होना भी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हेलस्टोन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो बर्फबारी होना स्टार्ट हो जाता है और ये लगातार 1 घंटे तक कंटिन्यू होता है, बर्फबारी चालू रहता है। तो इससे क्या होता है, उसके जो सारे फसल थे वो बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हेलस्टोन गिरने की वजह से यानी बर्फबारी की वजह से उसके सारे क्रॉप जो होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। पेड़ों की पत्तियां जो होती है वो सारे झड़ जाते हैं। उसके बाद लेंचो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है और उसे लगने लगता है कि वो पूरा साल भूखे रहने वाला है, ठीक है। हाँ, लेकिन लेंचो को भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास थी। लेंचो को भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है और उसका मानना ये होता है कि गॉड सीज एवरीथिंग, भगवान सब कुछ देखता है। गॉड हेल्प्स एवरीबॉडी, भगवान हर किसी की मदद करता है। एंड नो वन डाइज फ्रॉम हंगर, और भूख से कोई नहीं मरता। इसलिए क्या करता है कि वह एक लेटर लिखता है भगवान के पास, जिसमें वह क्या करता है कि 100 पेसोस की मांग करता है, ताकि वो क्या कर सके कि दोबारा से फसल लगा सके और तब तक वह अपने लाइफ को बिता सके जब तक कि उसके दोबारा फसल ना उग जाए। इसलिए वह 100 पेसोस की उसमें मांग करता है। तो दोस्तों ये पेसोस क्या, तो ये पेसोस करेंसी है। जिस प्रकार इंडिया की करेंसी रुपया है और अमेरिका का डॉलर, ठीक उसी प्रकार से फिलीपींस और जो मैक्सिको की करेंसी है वो पेसोस है, ठीक है। तो क्या करता है, वो लेटर लिखने के बाद उसे पोस्ट ऑफिस में जाके जमा कर देता है। फिर जब पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय होता है, जब उस लेटर को देखता है तो वह पोस्टमैन के पास लेके चला जाता है और उसको दिखाता है कि ये जो लेटर है वो गॉड के पास भेजना है, तो ये भला कैसे भेजा जा सकता है। और वे उस लेटर पर वे सब बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। फिर जब पोस्टमैन उस पूरे लेटर को पढ़ता है तो फिर बाद में वो सीरियस हो जाता है
और क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ था वो एक दुख भरी कहानी थी, और उसमें जो लेंचो था उसका भगवान के प्रति जो विश्वास था उस चीज़ को देखकर वो सीरियस हो जाता है और वह उसे कुछ पैसे देने के लिए डिसाइड करता है। तो फिर क्या करता है कि वह अपना जो सैलरी होता है उससे और जो एम्प्लॉय होते हैं उससे कुछ पैसे जमा करके और 70 पैसों जमा करता है, और उसके बाद एक इन्वेलप में उसको डालकर उसके ऊपर एज अ गॉड सिग्नेचर कर देता है, और उसके बाद वो इन्वेलप रख देता है। फिर क्या होता है, कुछ ही देर बाद लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है। वह यह देखने के लिए आता है कि उसके लेटर का कोई रिप्लाई आया कि नहीं। फिर पोस्टमैन उसे वह इन्वेलप देता है, तो लेंचो उस इन्वेलप को खोल के देखता है तो उसमें कुछ पैसे होते हैं। उस पैसे को काउंट करने के बाद वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ 70 पैसों से होते हैं, लेकिन उसने मांगा था 100 पैसों। ठीक है, तो फिर क्या करता है कि वह पोस्टमैन से फिर से पेन और पेपर मांगता है, और वो क्या करता है कि फिर से लेटर लिखता है। ठीक है, फिर से लेटर लिखता है, और पोस्टमैन से पेपर और पेन मांगने के बाद वो एक बार फिर से एक और लेटर लिखता है, और जिसमें वो लिखता है कि हमें जो बाकी पैसे जो थे 30 पैसों वो मुझे फिर से चाहिए। और वो ये भी कहता है उस लेटर में कि आप जो इस बार 30 पैसों जो भेजेंगे वो मेल के द्वारा मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो पोस्ट एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी कि वे सारे चोर हैं, यानी उनका ग्रुप जो है वो चोरों का जमावड़ा है। तो आप किसी और जरिए से इस पैसे को भेजना। और इस प्रकार से ये जो कहानी है यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये रही इसकी समरी, और अगर आपको इस स्टोरी की पूरी समरी जाननी है, समरी पढ़नी है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एज अ PDF मिल जाएगा। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसे। और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल या कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे रिप्लाई देने की। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।